गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनमोल वर्मा। हाँ तो बच्चे, आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यहाँ पे हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। हाँ तो बच्चे, सबसे पहले आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ने तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म करवा दिया, क्वेश्चंस भी करवा दिए, वापस से फॉर्मेट क्यों बनाया है? तो इसके पीछे बच्चे एक रीजन है। आइए फिर से समझते हैं एक बार कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। बच्चे, ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। ठीक है, डेबिट साइड फर्म के सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड फर्म की सारी इनकम्स आती हैं। यही पढ़ा था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला फर्म के लिए खर्चा। टू सैलरी, ये भी फर्म के लिए खर्चा। टू कमीशन, ये भी फर्म के लिए खर्चा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म के लिए इनकम। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर हाँ तो ये तो आपने पढ़ा दिया, अब क्या? तो बच्चे, कई बार ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया होता है कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इतनी ड्राइंग्स हैं, इतना हमारा कमीशन है, दिया होता है। लेकिन अगर ना दिया तो हमें तब क्या करना पड़ता है बच्चे? इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। कई बार इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं और वही एडजस्टमेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बच्चे कौन से टॉपिक को पकड़ा है? सैलरी एंड कमीशन। कौन सा बच्चे? सैलरी एंड कमीशन। तो आइए सैलरी एंड कमीशन को आज समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि किस तरह से सैलरी एंड कमीशन के एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाएगा। हाँ तो बच्चे, अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, सैलरी एंड कमीशन को। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। यहां पे लिख देते हैं सैलरी एंड कमीशन। यही टॉपिक है बच्चे आज का हमारा। बच्चे, पहले हम समझते हैं कि सैलरी एंड कमीशन क्या है। देखिए, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर is allowed only if the partnership deed allows it. And also if the firm earn profit during the year। ठीक है बच्चे, और कोई चीज? ठीक है भाई, इसे समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? सैलरी और जो कमीशन है वो एक पार्टनर को तभी दी जाएगी अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखी है। मतलब फॉर एग्जांपल, पहले से डिसाइडेड है पार्टनरशिप डीड में कि हाँ पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो तभी पार्टनर्स को बच्चे सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दी जाएगी। अगर लॉस होता है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी जाएगी। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो। दो चीजें। पहली चीज, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा होगा कि इस पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देनी है तो तभी देंगे। एंड अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा तभी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन मिलेगी। अब चलते हैं आगे। सबसे पहली चीज आती है बच्चे सैलरी। सैलरी के केस में एक ही एडजस्टमेंट आती है। यूजुअली क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्स को आप क्या करो, 2000 पर मंथ सैलरी दे दो। क्या दिया होगा? एक्स को 2000 पर मंथ सैलरी दे दो। तो ये तो आपको भी पता है, इसको क्या करना है? 2000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो अमाउंट आएगा वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है। सैलरी के रिगार्डिंग तो बस यही आएगा एडजस्टमेंट।
अब हम चलते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है जिसके लिए वीडियो बनाई गई है, वो क्या है बच्चे हमारे कमीशन। तो आइए चलते हैं। हाँ तो बच्चे अब हम सीखेंगे कि कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चे दो फॉर्मूले दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या बोला गया होगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, कई बार क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर तो बच्चे बोला है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन और कमीशन को कैलकुलेट करो तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ करना है। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है तो नेट प्रॉफिट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड 100 प्लस रेट, मतलब कि जितना रेट है उसको 100 के साथ प्लस कर दो और इसी की तरह आपकी जो कमीशन है वो निकल जाएगी। अब बच्चे हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कमीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए बच्चे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चे ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बच्चे कह रहे हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और 2:2:1 उनकी रेशियो है। कह रहे हैं कि ए को कमीशन दे दो 10% किसका, आपका नेट प्रॉफिट का 10%। बच्चे यहां पे ना तो लिखा है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ना तो लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं बच्चे, जब कुछ नहीं दिया होगा तो आपका नॉर्मल बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहां लिख दीजिए एस कमीशन, बच्चे कैसे निकलेगी ये, नेट प्रॉफिट आपका कितना है 1,10,000, रेट कितना दिया है 10%, डिवाइड कर दो इसको 100 के साथ, तो ये आपका आ गया 11,000। आपका क्या आएगा बच्चे, कमीशन आ जाएगी। 11,000 आपकी क्या आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। हाँ तो बच्चे हमने बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम करते हैं एक आफ्टर चार्जिंग वाला क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बच्चे XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वली। Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging such commission। क्या कह रहे हैं, Z को कमीशन दे दो 10% नेट प्रॉफिट का, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला। और तुम्हें जो नेट प्रॉफिट दिया है साल के एंड में वो कितना दिया है, 2,20,000 रुपया। और कह रहे हैं कि Z की कमीशन निकालो। तो आइए निकालते हैं, यहां लिख दीजिए Z's कमीशन। कैसे निकलेगी बच्चे, ध्यान से देखिएगा। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,20,000। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले पूरा। नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 2,20,000। उसके बाद जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट दिया है कितना है, सॉरी नेट प्रॉफिट कह रहा हूं, परसेंटेज कितना दिया है, 10% दिया है, मतलब कि रेट 10% है। नेक्स्ट 100 प्लस रेट कितना है 10%, फिर से यहां 10 लिख दीजिए। होप सो यहां तक समझ आ गया होगा। देन क्या करिए, 2,20,000 इंटू 10/110, 0 0 कैंसल, 11 2 ये कितना हो गया बच्चे, 20,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 20,000 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, बस 100 के साथ रेट को प्लस कर दिया, और रेट कितना था हमारा 10% था, तो 100 के साथ 10 को प्लस कर दिया और हमारा ये क्वेश्चन निकल गया है। अब बच्चे हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, हम उसे इस वे में करेंगे, ऐसे तरीके से समझेंगे। अगर वो निकल गया तो ये सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ तो बच्चे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन की जो फोटो है वो आपकी स्क्रीन पे भेज दी है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपीज पे उतार लीजिए एंड वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ तो बच्चे, अब हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन के। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। क्या है? एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि एक्स को सैलरी दो। एक्स को क्या करो? सैलरी दो 10,000 प्रति महीना। तो लिख लेते हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक्स को कितनी सैलरी दी जाएगी? एक्स को बच्चे सैलरी दी जाएगी 10,000 प्रति महीना। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि एक्स को कितनी सैलरी जाएगी? 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे। देन कह रहे हैं कि वाई को कितनी सैलरी दे दो? 25,000 पर एनम। मतलब कि वाई को जो सैलरी जाएगी वो कितनी जाएगी? साल की 25,000। ठीक है बच्चे, यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया। देन कह रहे हैं कि बच्चे एक्स को कमीशन दो। एक्स को क्या करो? कमीशन दो। आइए निकालते हैं। अब बच्चे ध्यान से समझना, सारी कहानी यहीं पे। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस लाइन को ना मार्क कर लो और ध्यान से समझ लो। क्या कह रहे हैं? जो एक्स को आपने कमीशन देनी है वो कैसे देनी है? नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी को डिडक्ट कर दो। सभी पार्टनर्स की सैलरी को नेट प्रॉफिट में से लेस कर दो और बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा लो। तो आइए करते हैं। नेट प्रॉफिट में से एक्स की सैलरी को माइनस करो और वाई की सैलरी को माइनस करो। ठीक है बच्चे, पहला काम आपने ये करना है। मतलब कि 4,20,000 में से 1,20,000 ये वाला माइनस करो और वाई जो दूसरा पार्टनर है उसकी सैलरी है 25,000, इसको भी माइनस करो। ये आ जाएगा बच्चे आपका 2,75,000। ठीक है बच्चे। अब कह रहे हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगा के कमीशन दे दो और रेट दिया है 10%, तो इसके साथ 10 डिवाइडेड बाय 100। ये बच्चे निकल गया आपका 27,500। कितना निकल गया आपका? 27,500। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ठीक किया कि नहीं। ये बच्चे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। हाँ तो बच्चे हमारी कमीशन बिल्कुल सही निकली है, एक्स की 27,500 सही आंसर है। देन चलते हैं वाई की कमीशन की ओर। अब बच्चे ये चीज ना बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। नेट प्रॉफिट में से सभी पार्टनर्स की सैलरी को निकालना है और अगर कोई कमीशन और अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन दी है उसे भी निकालना है और आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला फॉर्मूला लगा के वाई को क्या देनी है? कमीशन देनी है। तो आइए समझते हैं। देखिए यहां पे नेट प्रॉफिट में से माइनस करो पार्टनर्स की सैलरी। यहां पे पार्टनर्स लिखा है बच्चे, मैंने सिर्फ पार्टनर नहीं है। और माइनस करो बच्चे एक्स की कमीशन को। क्या करो? एक्स की कमीशन को माइनस करो। पहला काम आपने इतना करना है। तो आइए करते हैं।
ये आ गया बच्चे नेट प्रॉफिट 4,20,000। पार्टनर्स की सैलरी कितनी थी बच्चे? 1,20,000 और 25,000, 1,45,000। और एक्स की कमीशन कितनी थी? 27,500। तो ये जो अमाउंट आएगा पहले उसे फाइंड आउट करो। ये आ जाएगा बच्चे, अभी निकाल लेते हैं हम। 4,20,000 में से आपका आ गया बच्चे 152,500, 172,500। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। 5, 10, 9 से 2 गए 7, 11 से 4, 2,47,500 आपका आया है अमाउंट। 2,47,500 आया है आपका अमाउंट। इसके साथ क्या कीजिए, आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 110। अब आपको ये नहीं समझ आया होगा कि 110 कैसे आया। बच्चे मैंने क्या किया, 10/100 प्लस रेट किया, 100 के साथ रेट को प्लस कर दिया। ये आ जाएगा बच्चे 2 और ये आ जाएगा बच्चे आपका 22,500 बच्चे हमारा आया है, आंसर आया है। देखते हैं कि क्या हमने ठीक किया है बच्चे। हाँ जी बच्चे, हमारा जो आंसर आया है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही आंसर आया है, 22,500 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हाँ तो बच्चे इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। वंस अगेन आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, एक्स को सैलरी दे दो 10,000 प्रति महीना, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 आया। देन क्या कह रहे हैं, वाई को सैलरी दे दो 25,000 साल की। दूसरी चीज, एक्स को कमीशन कैसे देनी है, नेट प्रॉफिट में से दोनों की सैलरीज को माइनस करो, कर दिया। देन जो अमाउंट आएगा उसके साथ बिफोर वाला फॉर्मूला लगाओ तो पता चल जाएगा एक्स को कमीशन इतनी देनी है। समझ आया। देन वाई को कमीशन कितनी देनी है, नेट प्रॉफिट में से सारे पार्टनरों की सैलरी, मतलब कि इसकी भी सैलरी और इसकी भी सैलरी को लेस करो। देन अगर किसी पार्टनर को कमीशन दी है लेस कर दो और आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा दो तो तुम्हारे पास 22,500 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बच्चे ये वाला हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ हम वीडियोस लाते रहेंगे और अपना सिलेबस खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।